From Telangana, now we are going to talk about Jammu and Kashmir. Now, the Congress and the opposition parties are up in arms against the Union Home Minister Amit Shah after Home Minister said that former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru is responsible for the current situation in J&K. Now, Shah further said that Nehru made historical blunders by seeking UN intervention and announcing ceasefire in Jammu and Kashmir. Now, he's also said that if had not been for him, POK would have been a part of India. Now, Home Minister Amit Shah was speaking in the Parliament during the passage of the two J&K bills. Now, former Jammu and Kashmir Chief Farooq Abdullah said that Nehru had saved Poonch and Rajouri. Now, the Congress party walked out of the Parliament over Home Minister's statement yesterday. And after a passage in the Lok Sabha, the two Jammu and Kashmir bills likely to be brought up for discussion in Rajya Sabha. मान्यवर प्रेमचंद्रन जी ने यहाँ से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूँ। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है। अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए। पिछले 75 साल में भारतीय जनता पार्टी, ये 75 साल पुरानी बात करे चले जा रहे हैं, यही इतिहास को कोस कर आपने बहुमत पाया। बहुमत पाने के बाद भी आपने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसा है। आपने 370, आप तो इतिहास रचने आए थे, आप इतिहास में जाकर दूसरों को क्यों कोस रहे हैं? और इतिहास रचने का जब आपको मौका मिला 370 हटाने का, आपने क्या क्या वादा किया था कश्मीर की जनता के साथ? आतंकी हमले खत्म होंगे, टेररिज्म जो है खत्म होगा, कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस अपने घर लौटेंगे, और चुनाव जल्द से जल्द होगा। ना आज तक चुनाव हुए, ना कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी और देखा था कैसे कश्मीर छोड़कर वो मजबूर हो रहे हैं कश्मीर छोड़कर वापस आने के लिए, क्योंकि उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी। जब नेहरू के कारण ही हम तो पीओके पहुंच गए थे। सेना को किसने वापस करवाया? ये डॉक्यूमेंट है। सेना को वापस उन्होंने मंगवाया, कश्मीर को यूएनओ में ले जाने का काम उन्होंने किया, 370 और 35 को उन्होंने
35 को बैकडोर से ले गया, 35A को। ये सारा गलती तो कांग्रेस पार्टी और नेहरू के कारण हुआ। तो ये बातें सुनने में बलंडर नहीं, महाबलंडर है, लिखा हुआ है, जाके कांग्रेसी पढ़ लें। Mohit, you're yourself a Kashmiri Pandit. Two important bills have been brought today. While Mehboob yesterday said that since the matter is sub judice, things cannot be made a law or you can be implemented and brought in the parliament. How do you see as a Kashmiri Pandit there are reservations for Kashmiri Pandits and OBCs? See, as a Kashmiri Pandit, I would not disagree on the part that there was need of the reservation to preserve the political rights and the political identity of Kashmiri Pandits. There's no doubt about it. But the manner in which it is done, the manner in which, they are nominating people through an LG's office. I am against this process. I think it is more of a disempowerment rather than the empowerment. And why I say that is because there is a need that Kashmiri Pandits have been away from their homes for past 32, 33 years now altogether and have lost almost all the connect with their roots. Therefore, also see something which yesterday Umar Abdullah said that this is a kind of a ploy by the BJP to make sure that they're able to get more seats through these reservations. See, I don't know what Umar Abdullah said, but what how I look at it is that Kashmiri Pandits in Jammu are irrelevant to BJP. The majority votes is from Dogra. Say the Kashmiri Pandit doesn't fit in the scheme of things in Jammu. In Kashmir, the Muslim majority is in the scheme of the things. Again, the Kashmiri Pandit doesn't fit in the scheme of the things. But they want to use the Kashmiri Pandit card across India. They want to use this Kashmiri Pandit plight for their own electioneering. So they want to keep Kashmiri Pandits somehow happy and on their side. And that is why I think all this maneuvering is being done. रिजर्वेशन बिल खुद में बिल नहीं बल्कि वो 2004 का जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून है, रिजर्वेशन कानून, उसमें तरमीम है, अमेंडमेंट है, या उसमें जो हम कहते हैं संशोधन, उसमें जो अमेंडमेंट है उसका ही प्रयास किया गया है। तो हमने ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब हमने अपने स्टेट को महरूम किया, उसको सारे हुकूक ले लिए, उस वक्त आपका कहना था कि वहाँ कुछ था ही नहीं, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं थी, जो पिछड़े थे तबके थे, जो बैकवर्ड क्लास थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आप खुद ही उसकी तरदीद कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही बनाए हुए कानून को आज आप तरमीम कर रहे हैं। I have no problem with people who have suffered so much in Kashmir getting more rights. The issue is one of legal principle. How can you amend something which is still before the Supreme Court for adjudication on the legality of the original action? If the abolition of 370 has not been fixed, then how can you amend it? ये जो अपने दो जो विधा के लाए हैं, इसमें एक बड़ा चतुरता है। जम्मू में ज़्यादा सुविधा दिया करो, कश्मीर में सुविधा को कटौती करो और सारे पॉपुलेशन के अंदर एक भेदभाव पैदा करो। यही तो है ना आपका मकसद। अब 35A तो हटा दिए, लेकिन डोमिसाइल लॉ के लिए जम्मू में भी मांग उठ रहे हैं, लद्दाख में भी मांग उठ रहे हैं। इसके लिए कोई जवाब आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिल आप लाए हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ला सकते, लोगों को सुविधा जरूर दीजिए, लेकिन असलियत को छुपाना नहीं। असलियत को छुपाते अगर रहोगे तो मतलब आज नहीं तो कल देश आपको जरूर ये कहेंगे कि ये हमें धोखा दिए हैं।